नमस्कार। संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पढ़े चाणक्य बने चाणक्य इस श्रृंखला में आचार्य चाणक्य हमें कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम पिबेत जलम शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, इसलिए हम जब जमीन पर चल रहे हो, ठीक है, चलकर पैदल कहीं पर जा रहे हो तो संभल कर ध्यान रखकर हमें अपनी दृष्टि को जमीन में पैदल पर गड़ा कर ही पाव रखना चाहिए, यानी ध्यान पूर्वक चलना चाहिए। ठीक है, आजकल तो हम देखते हैं काफी लोग मोबाइल में देखते देखते ही वह पैदल चले जाते हैं और उसमें कोई खड्डा हो उसमें गिर जाते हैं, फिर रेस्क्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो कब रेस्क्यू करना पड़ता है, कब वह खड्डे में गिर जाते हैं। यदि उन्होंने यह सुभाषित पढ़ा होता, आचार्य की इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा होता तो ऐसा रेस्क्यू का प्रश्न ही नहीं होता। दृष्टिपूतम यसेत पादम, आचार्य ने कहा है कि पैदल चलते वक्त अपनी जो दृष्टि है वह जमीन पर ही गड़ाए रखे, इधर तिधर जो है वह नहीं देखना चाहिए। जैसे बंदर जो है ना, तो वह बंदर पेड़ पर बैठा हो तो उधर इधर देखता रहता है। ठीक है, तो मनुष्य भी बंदर की तरह आज जो है वह इत्र अत्र तत्र इधर उधर देखते रहता है इतस्ततः, तो तभी अकस्मात होता है। ठीक है, आजकल तो गाड़ी चलाते हुए बाइक चलाते हुए बातें करते करते होता है और फिर अकस्मात होते हैं। तो इसी बात को, इसी दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आचार्य ने कहा दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, यानी आप पैदल जा रहे हैं या फिर यान से जा रहे हैं और आप यान चलाते हैं तो आपका ध्यान जो है वह सामने ही होना चाहिए। पैदल जा रहे हैं तो आपकी आंखें जो है वह जमीन पर ही होनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी जो पीना है वह वस्त्र से शुद्ध करके निकाल कर ही पीना चाहिए। ठीक है, एक तो जल को उष्ण करके पीना चाहिए और फिर उस उष्ण जल को निकाल कर वस्त्र से छान कर ही पीना चाहिए। आजकल तो सारे लोग जो है वह घर में आरओ लगाने लगे हैं। अब आरओ का लाभालाभ क्या है वो पता नहीं है, उससे लाभ ही होता है या अलाभ ही होता है। ठीक है, तो वह एक संशोधन का विषय है। लेकिन आचार्य जो है वह कहते हैं यदि आप पानी पीते हैं तो उसे आयुर्वेद के अनुसार उष्ण करके पीना चाहिए और छान कर ही पीना चाहिए। तो वस्त्रपूतम पिबेत जलम, जिससे कोई किसी भी प्रकार की बीमारी जो है वह न हो। फिर आगे कहते हैं शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, हमारे वचन कैसे हो, हम यदि बोलते हैं तो हमारी बातें जो है वह शास्त्रों से युक्त होनी चाहिए। यानी हम कोई बात रखे तो वह बात को युक्ति युक्त रखनी चाहिए, जिससे सामने वाला कोई भी व्यक्ति है वह हमारी बातों को काट न सके। तो शास्त्रपूतम वदेत वाक्यम, लेकिन शास्त्रपूत वाक्य आप कब बोल पाओगे, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे, जब आप आचार्यों की ऐसी बातें सुनोगे, उसका आचरण करोगे, तभी तो आप शास्त्रपूत वचन बोल पाओगे। इसलिए यह सारे अध्ययन की आज अत्यंत आवश्यकता है। और फिर कहते हैं मनःपूतम समाचरे, और कोई भी कार्य हमें करना हो तो सहसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तुरंत नहीं करना चाहिए। उस कार्य से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, इससे मेरा कुछ नुकसान तो नहीं होगा, तो सारी चीजें प्लस माइनस पॉइंट सारी चीजें सोच समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए। इसीलिए भारवी ने किरातार्जुनीयम में भी कहा है सहसा विदधीतन प्रियम अविवेक परमापदापदम ऋणुते हि विमृश्य कारिणाम गुणलुब्धा स्वयमेव संपद। सहसा,
अचानक सडनली कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी कार्य हमें करना है वह कार्य हमें सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो आज के बाद आप भी जब भी जमीन पर चल रहे हो तो पाव जो है पैदल पर चलते वक्त आपकी आंखें कहाँ होनी चाहिए? जमीन पर ही गड़ी होनी चाहिए। मोबाइल में गड़ी हुई नहीं होनी चाहिए या फिर इतस्ततः गड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। पानी भी आप पीते हैं तो छान कर पीजिए। ऐसे तो हमारी माता बहनें जो है वह छान कर ही पानी भरती है, और आपके यहाँ आरओ है तो आप कैसे पीते हैं वह आपके पर है, और आपको यदि उन पर शोध करना हो तो भी कर सकते हैं। फिर वचन जो है वह शास्त्र से युक्त बातें ही किसी को बताइए, और आज के बाद कोई भी कार्य करो तो ज्यादा सोच समझ कर ही इस श्लोक के आधार पर करना। अस्तु।